एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और बहती नदियां थीं, वहां प्रिया नाम की एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की रहती थी। अन्य ग्रामीणों के विपरीत, जो पास के घने जंगल से डरते थे, प्रिया को वहां के रहस्यमय किस्से आकर्षित करते थे। गांव के लोग अक्सर फुसफुसाते थे कि जंगल में एक दुष्ट चुड़ैल रहती है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं और जिसने अपने खजाने को भयानक शाप से सुरक्षित रखा है। इन कहानियों में से सबसे लोकप्रिय कहानी थी चुड़ैल के कंगन की, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे पहनने वाले को असीम शक्ति देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा को काला कर देते हैं। एक दिन जब गांव के सभी लोग एक फसल उत्सव की तैयारी कर रहे थे, प्रिया को कुछ नया और रोमांचक करने की इच्छा हुई। अपने दोस्तों के डर और चेतावनी के बावजूद उसने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगी और अपनी आंखों से चुड़ैल के बारे में सब कुछ देखेगी। सूरज ढलने से पहले वो अपनी छोटी थैली लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वो एक छोटे घिसे हुए रास्ते पर पहुंची जो उसे एक पुरानी सुनसान झोपड़ी तक ले गया। झोपड़ी के बाहर हवा स्थिर थी और एक अजीब शांति छाई हुई थी। प्रिया ने अंदर कदम रखा। झोपड़ी के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक चमड़े का डिब्बा रखा था। प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। उसने धीरे से डिब्बे को खोला। अंदर 2 कंगन चमक रहे थे जो सोने और चांदी की जटिल नक्काशी से बने थे। उन पर लगे छोटे छोटे पत्थर चांद की रोशनी में चमक रहे थे। प्रिया मंत्रमुग्ध हो गई। यह वही खजाना था जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था। उसने बिना सोचे समझे एक कंगन अपने दाहिने हाथ में और दूसरा अपने बाएं हाथ में पहन लिया। जैसे ही कंगन उसकी कलाइयों को छुए, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। कंगन भारी और ठंडे महसूस होने लगे। हवा में एक कानाफूसी गूंजी जो उसे अंधेरे की शक्ति का वादा कर रही थी। प्रिया ने महसूस किया कि उसकी खुशी एक अजीब और भयावह शक्ति से बदल रही है। वो तुरंत झोपड़ी से बाहर भागी और गांव की ओर लौट आई। गांव में वापस आने पर प्रिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसकी चंचल मुस्कान एक दुष्ट मुस्कान में बदल गई थी और उसकी दयालुता एक कड़वी क्रूरता में बदल गई थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बेवजह परेशान किया और गांव के बुजुर्गों का अपमान किया। सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी वो कोई बुरा काम करती, कंगन और भी तेजी से चमकने लगते और उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस होती। उसने अपनी माँ की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसने उसके कलाई पर अजीब दिखने वाले कंगन देखे और चिंता व्यक्त की। प्रिया अब वो प्रिया नहीं रही थी जिसे सब जानते थे। एक रात जब प्रिया ने एक निर्दोष जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी, अब तुम मेरी हो। प्रिया चौंक गई। उसने देखा कि कंगन उसके हाथ से चिपक गए थे और उन्हें उतारना असंभव था। वो डर गई, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि उसने क्या गलती की है। कंगन चुड़ैल के शापित कंगन थे और वे उसकी आत्मा को नष्ट कर रहे थे। प्रिया ने अपनी आत्मा पर नियंत्रण पाने के लिए अंतिम संघर्ष करने का फैसला किया। उसे याद आया कि उसकी दादी ने हमेशा कहा था कि असली शक्ति निस्वार्थता में निहित है, न कि लालच में। उसने गांव की सबसे पुरानी और सबसे बुद्धिमान महिला से मदद मांगी, जो पीढ़ियों से गांव की संरक्षक थी। दादी ने प्रिया को देखा और उसकी आंखों में डर और पछतावा देखा। उन्होंने बताया, ये कंगन केवल तभी उतरेंगे जब तुम अपनी गलती को सुधारने के लिए सच्चे दिल से काम करोगे। तुम्हें उन्हें वहीं वापस रखना होगा जहां से तुमने उन्हें लिया था, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि पछतावे और अच्छाई के इरादे से। प्रिया ने दादी की बात मानकर जंगल में वापस जाने का फैसला किया। रास्ते में कंगन उसकी इच्छा शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे थे। वे भयानक आवाजें पैदा कर रहे थे और उसे वापस लौटने के लिए फुसला रहे थे, लेकिन प्रिया अपने लक्ष्य पर अडिग थी। उसने हर कदम पर अपने बुरे कामों के बारे में सोचा और वादा किया कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। जब वो झोपड़ी में पहुंची, तो हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कंगन को अपनी कलाई से खींचना शुरू किया। यह एक दर्दनाक संघर्ष था। उसकी कलाइयों पर घाव हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ कंगन उसकी कलाई से उतर गए और जमीन पर गिर गए। वे तुरंत धूल में बदल गए और एक शांतिपूर्ण सफेद प्रकाश ने पूरे झोपड़ी को भर दिया। प्रिया ने राहत की सांस ली और उसने महसूस किया कि उसका दिल फिर से हल्का हो गया है। एक धीमी, दयालु आवाज उसके कानों में गूंजी, धन्यवाद छोटी लड़की, तुमने अपनी अच्छाई से इस शाप को तोड़ दिया है। प्रिया गांव वापस लौट आई, एक नई समझ और ज्ञान के साथ। उसने जान लिया था कि असली बहादुरी किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने और अपने द्वारा की गई गलतियों को सुधारने में है।
कंगन के बुरे प्रभाव से मुक्त होकर उसने एक नई शुरुआत की और गांव के सभी लोगों के लिए दया और भलाई का प्रतीक बन गई।